चलिए आगे बढ़ती एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। इस्कॉन को बैन करने की मांग बांग्लादेश में हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। आपको बता दें, हिंदुओं पर हमलों के बीच इस्कॉन को बैन करने की मांग की गई थी। आपको याद होगा किस तरीके से वहां पर हालात थे हिंदुओं के, कैसे हिंदुओं के घरों को, दुकानों को, प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा था, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा था, और इसी बीच इस्कॉन को बैन करने की मांग तेज हो गई थी। अब लेकिन आपको बता दें, इस बारे में ये मांग खारिज हो गई है। इस मामले में अब तक 33 लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं और ये बड़ी जानकारी है। बांग्लादेश में हाईकोर्ट ने इसको लेकर साफ तौर पर इनकार कर दिया है। बिल्कुल, देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है। इस्कॉन से जुड़े रहे कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद उठी मांग, प्रदर्शन के दौरान वकील की हत्या हुई थी और बांग्लादेश हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर प्रतिबंध से इनकार किया है। और देखिए इसी पर एक और अपडेट आपको देते चलिए। बांग्लादेश इस्कॉन में चिन्मय दास के स्टेटमेंट से दूरी बनाई। चिन्मय कृष्ण दास हमारे प्रवक्ता नहीं और चिन्मय दास के स्टेटमेंट कार्य निजी हैं, ये कहा गया है। अगर अखबारों में जिक्र करें तो देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं भी इसमें हैं। हसीना ने चिन्मय की गिरफ्तारी की निंदा की है। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुरुवार को हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी की निंदा की और कहा कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी समुदायों के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित है। तो प्रतिक्रियाएं लगातार इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है। आपको याद होगा भारत की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है और जिसके बाद बांग्लादेश ने इस पर आपत्ति जताई। अब देखिए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा के बीच वहां के उच्च न्यायालय ने इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया, जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे। और इसमें और भी अपडेट ये है कि इस्कॉन से हटाए गए संत चिन्मय कृष्णदास की देशद्रोह मामले में गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान एक वकील की हत्या कर दी गई थी और इसके बाद बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी थी।